इसलिए मैं कहूंगा संडे हो या मंडे दुकानदार बेचता है रोज अंडे, और संडे हो या मंडे ग्राहक रोज खाते हैं अंडे, क्योंकि दुकानदार रोज होता है दुकान पर। तो पहला टॉपिक हो गया। हेलो दोस्तों, तो आज के ब्लॉग में तुम सबका स्वागत है। आज मैं तुम्हें दुकानदार की रियल लाइफ के बारे में बताऊंगा। बहुत ही सोच समझकर कुछ टॉपिक चुने हैं अपने खुद के लाइफ को देखते हुए, जो कि एक दुकानदार के लाइफ पर पूरे तरह सूट होते हैं। ऐसे टॉपिक जो दुकानदार की लाइफ में बिताए जाते हैं। अगर तुम्हें दुकानदार की लाइफ को सच में जानना है, अच्छी तरह से पहचानना है, तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद तुम दुकानदार की लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाओगे। कुछ टॉपिक है जो मेरे लाइफ के मैं कहूंगा बिल्कुल सही है दुकान के हिसाब से, और वही टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं, और मैंने अपने दुकान के बिल बुक पर ही वो टॉपिक उतार लिए हैं। तो मैं बात करूंगा पहला टॉपिक, छुट्टी कभी नहीं होती। मेरे दोस्तों, दुकानदार की छुट्टी कभी नहीं होती। संडे हो या मंडे दुकानदार रोज बेचेगा सिर्फ अंडे, दूसरा कोई काम नहीं है इसे। ना संडे होता है ना मंडे होता है। दुकानदार को हर रोज दुकान खोलनी है, यानी खोलनी है। इसको ना छुट्टी है ना कोई छुट्टी का दिन। कोई त्योहार भी अगर हो तो इसका त्योहार दुकान पर ही बीत जाता है। ऐसी लाइफ होती है दुकानदार की। इसलिए मैं कहूंगा संडे हो या मंडे दुकानदार बेचता है रोज अंडे, और संडे हो या मंडे ग्राहक रोज खाते हैं अंडे, क्योंकि दुकानदार रोज होता है दुकान पर। तो पहला टॉपिक हो गया, छुट्टी कभी नहीं मिलेगी। दूसरा टॉपिक, घूमने कभी नहीं जाता। अब ये रीजन बहुत ही बढ़िया रीजन है। लोगों को लगता है दुकानदार घूमने कभी नहीं जाता, क्या इसका घूमने को दिल नहीं करता? तुम्हें क्या लगता है, कोई दुकानदार का घूमने को दिल नहीं करता? तुम्हें क्या लगता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दुकान पर बैठना? नहीं यार दोस्तों, लोग शादी में जाते हैं, घूमने को जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, और दुकानदार का भी दिल करता है ये सब करने को, पर मजबूरी है, दुकान खोलनी है। अगर दुकान बंद तो कमाई बंद, और जहां कमाई बंद हो जाए तो फिर तुम घूमने को कहीं पर भी चले जाओ, तुम्हारा कहाँ दिल लगने वाला है दोस्त? कहीं पर भी नहीं, क्योंकि तुम अपनी कमाई बंद करके आए हो। तो इसलिए अगर दुकान बंद तो दुकानदार की कमाई बंद, वो कहीं घूमने के लिए जाता भी नहीं, और अगर जाता भी है तो पूरी तरह उसका दिल लगता भी नहीं। इसलिए मैंने दूसरा टॉपिक उठाया है, घूमने कभी नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। लोग फुल एंजॉय करते हैं, इसका भी दिल करता है, पर दुकान बंद करके जाने को कभी दिल नहीं करता। और फालतू का टेंशन, अपने हाथों से बढ़ाया हो टेंशन, यानी तीसरा टॉपिक है उधारी। हाँ मेरे दोस्तों, इसके लाइफ में ना इसके परिवार वाले इसे टेंशन नहीं देंगे। ज्यादातर बाहर का टेंशन इसे होता ही नहीं है, इसके दुकान में ही ये पालता है टेंशन। उधारी देकर लोगों को उधार देता है, और उसके बदले में ये लेता है टेंशन। पैसा वक्त पर नहीं मिलता, कोई कहता है आज दे दूंगा, पर दुकानदार को पता है इसका आज कल कहीं महीनों तक आएगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने तीसरा टॉपिक तुम्हें बताया है, उधारी। उधारी ये ऐसी एक टेंशन है दुकानदार के लिए, जैसे कि एक बीमार के लिए मेडिसिन। हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर टेंशन बहुत ही ज्यादा होता है दुकानदार के लिए। वो टेंशन होता है सिर्फ उधारी का। हर चीज दुकानदार को आसानी से मिल जाएगी, पर उधारी कभी दुकानदार को आसानी से मिल ही नहीं सकती, क्योंकि लोग दुकानदार को उधारी आसानी से देते नहीं, और इसी वजह से दुकानदार परेशान रहता है, और हर वक्त उसके चेहरे पे उदासी और टेंशन में वो नजर आता है। तो मैंने यहाँ पे दुकानदार का सब में बड़ा प्रॉब्लम बताया है, तो वो प्रॉब्लम है उधारी। और ये इस वजह से इस रीजन पर मैं आज खुद गुजर रहा हूं, इसलिए मैंने उधारी को सबसे बड़ा रीजन बताया है। और दोस्तों, मुनाफा कम टेंशन ज्यादा, ये तीसरा टॉपिक है मेरा। मुनाफा कम, तीसरा नहीं चौथा, मुनाफा कम और टेंशन ज्यादा। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मुनाफा कोई कोई चीजों में बहुत ही कम होता है। 10 की 12 की कोई चीज होती है, और उसमें सिर्फ 1 रुपया बचता है। जैसे कि तुम पार्ले बिस्किट ले सकते हो, उसके बाद में 10 वाला बॉर्बन बिस्किट ले सकते हो, जो हमें 9 रुपए में आता है। जाओ सिल्लोड खरीद कर लाओ, और यहाँ पर दुकान पर आकर वो हमें 9.5 में पड़ जाता है। 50 पैसे 1 रुपया उसमें निकलता है, और अगर टूट जाए, फट जाए, चूरा हो जाए तो वो नुकसान हमारा जेब से जाता है, क्योंकि ऐसी चीजें ग्राहक नहीं लेता। इसलिए मुनाफा कम और टेंशन ज्यादा मैंने टॉपिक चौथा रखा है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे दुकान में ऐसे आइटम है जिसमें मुनाफा कम होता है और टेंशन ज्यादा होता है, क्योंकि किराना दुकान में ज्यादातर मुनाफे की उम्मीद नहीं होती। इसलिए ये चौथा टॉपिक था मेरा। पांचवा है मेरा टॉपिक, बीमारी में छुट्टी नहीं। देखो, मैंने छुट्टी की तो पहले ही बात कर ली, पर तुम्हें मैं बता दूं मेरे दोस्तों, बीमारी में भी छुट्टी नहीं। चाहे दुकानदार बीमार क्यों ना हो, चाहे कैसा ही क्यों ना हो, घर पे पड़ा रहेगा नहीं, सुकून से नहीं रहेगा। अगर उसे बीमार भी है तो दुकान पर जाना ही है, दुकान खोलनी ही है। क्योंकि मैं ये अपने पे से तुम्हें बताता हूँ, कहीं बार सर्दी बुखार चक्कर ऐसे कहीं चाहे बॉडी में कोई दर्द,
कुछ क्यों ना हो पर दुकान खोलनी पड़ती है, ग्राहक को सर्विस देनी पड़ती है, तभी जाकर दुकान चलती है और यही दुकानदार की सच्चाई है। अगर वो बीमार भी होता है तो उसे दुकान खोलनी ही पड़ती है मेरे दोस्तों। तो ये टॉपिक मैंने पांचवा इसीलिए रखा है क्योंकि मैं एक दिन बीमार पड़ा था और कुछ ग्राहक के मुझे फोन आते हैं और फोन आने के बाद मैं घर पर नहीं रुक पाया, मैं सीधा दुकान पर चला आया और बीमार होने के बाद में भी मैंने दुकान चलाई। इसीलिए मैंने ये पांचवा टॉपिक रखा था। छुट्टी, बीमारी के दिन भी छुट्टी नहीं ले सकता। और एक दिन तो हाल ऐसा हुआ था कि मेरा मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था, कहीं जगह पर मुझे लगा हुआ था, पर शुक्र है ऊपर वाले का मैं ठीक ठाक चल रहा था, पर दर्द बहुत ज्यादा था और शाम का वक्त था और शाम में बहुत ज्यादा दुकान चलती है। कहीं ग्राहकों के मुझे फोन आने लगे और मुझे बेचैनी होने लगी। डॉक्टर ने मुझे पट्टी करके आराम करने के लिए कहा था, फिर भी मैं रुका नहीं, दुकान पर आया। और हर दुकानदार के बस यही हाल है मेरे दोस्तों, क्योंकि वो सुकून से घर पर कभी नहीं बैठ पाता। ये तुम्हें अच्छी तरह से मैं आज बता देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से खुद गुजरा हूँ। और दूसरा, ये जो छठा टॉपिक है ये बहुत ही जरूरी है, इससे तुम कुछ गलत बिल्कुल मत समझना, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दुकानदार का क्या है ना, किराना दुकानदार का इज्जत कम और उम्मीद ज्यादा। देखो, किराना दुकान वाले को ना लोग इज्जत बहुत कम देते हैं और उससे उम्मीदें कहीं ज्यादा रखते हैं, और जिसे हम उधार पाधार देते हैं वो इंसान हमारी इज्जत कर भी लेता है। पर अगर किसी को उधार ना दे, किसी को मना कर दे, हमें लगे कि नहीं ये वक्त पर पैसे नहीं देते, ये पैसे को हमें बार बार मांगना पड़ेगा, और अगर हम उसे उधार के लिए मना कर देते हैं तो उसके दिल में हमारे लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं रहती, कुछ भी इज्जत नहीं रहती, ये मैं कहता हूँ। क्योंकि हर दुकानदार को, हर ग्राहक दुकानदार की बेइज्जती करता रहता है। बेइज्जती कैसे करता है पता है क्या? वो अगर हम उधार ना देना तो वो किसी और के पास में जाएगा, अरे भाई वो तो उधार नहीं देता, वो तो गलत दुकानदार है, उसे तो ठीक से बिजनेस यानी दुकान चलाना भी नहीं आती। और अगर मैं उधार नहीं देता हूँ, कोई और दुकानदार उधार दे देता है, तो वहां पर तो वो दुकानदार उसके लिए देवता बन जाता है, यानी एक भला इंसान बन जाता है। और जो उधार नहीं देता वो दुकानदार उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और कई सारे ऐसे लोग मेरे पास में भी आए और जो आजू बाजू के दुकान है उनके पास में भी गए, मेरी बुराई उनके पास, उनकी बुराई मेरे पास, ये सब चलता ही रहता है मार्केट में। तो इसीलिए मैंने ये रखा है, इज्जत कम और उम्मीद ज्यादा। दोस्तों, ये जो भी टॉपिक मैंने आज तुम्हें बताए हैं, जो भी टॉपिक मैंने तुम्हें सुनाए हैं, ये सब रियल है, इसमें एक भी बात बिल्कुल भी गलत और सोची समझी हुई नहीं है। जो मेरे लाइफ से, जो मैं आज की जिंदगी गुजार रहा हूँ, उसी जिंदगी के बारे में मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया है। तो ये सब रियल जो मैंने तुम्हें सुनाया है, तो तुम्हें कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे जानना है कि लोगों को रियल बातें कैसी लगती है। और अगर तुम्हें सच में रियल ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट तो जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपकी कमेंट की मुझे जरूरत है, लाइक की जरूरत है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करो, और मैंने जो टॉपिक से लिए है वो सही है या नहीं ये भी मुझे जरूर बताओ। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि बेस्ट ब्लॉग होगा। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों।